नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब शानदार जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग नीचे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। 10th पास, 12th, इंटर, ग्रेजुएट क्या है, आप एक बार नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर हम इंडिया पोस्ट जीडीएस के बारे में बात कर लें तो इंडिया पोस्ट जीडीएस 2024 में लगभग 50,000 से प्लस आपका आने वाला है वैकेंसीज। 50,000 से प्लस आपका जीडीएस में वैकेंसीज 2024 में आने वाला है। कब आएगा? जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, ये बताएंगे आपको। क्वालिफिकेशन का बात कर लें तो क्वालिफिकेशन आप क्लास 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसका जो मेरिट बनता है वो क्लास 10th के परसेंटेज पे बनता है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। बाकी बात एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। आप इंडिया पोस्ट की तरफ से लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। कब आएगा? तो जनवरी या फिर फरवरी। आप 100% रहिए, जनवरी या फिर फरवरी के आसपास आपको देखने को इंडिया पोस्ट में वैकेंसीज मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप www.indiapost.gov.in पर आएगा। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपको अपडेट पता चल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका मेरिट कैसे बनता है। तो हमने आपको पहले बता दिया आप कौन कौन इसमें 10th वाला भर सकता है। अब मान कर चलिए क्लास 10th में हमारा 50 है, 60 है, 70, 80, 90, तो कितना परसेंटेज वाला जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करें। तो हम आपको बता देते हैं क्लास 10th में कितना परसेंटेज वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। 70 वाला हो गया, 80, 90 और 95। तो अगर आपका इतना परसेंटेज आ रहा है, 70 से प्लस है, तो आप जीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं। कई बार तो ये होता है कि जीडीएस वाला जो सर्किल होता है उसमें परसेंटेज वाला बच्चा कम वाला भी भर देता है, तो हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिसके पास 70 से प्लस परसेंटेज है तो वो अप्लाई आप 100% कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बात कर लें इसका जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल में 3 तरह का पोस्ट है। उसके बाद पहला पोस्ट क्या है? तो बीपीएम है। बीपीएम की हम लोग कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें भी क्लास 10th पास ही मांगा गया है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं एबीपीएम, जिसको कि हम लोग कहते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें भी वही है। डाक सेवक में भी वही है। देखिए आपको इंडिया पोस्ट में आपको जब आपका हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप मान कर चलिए कि इंडिया पोस्ट में काम क्या करता है। हो सकता है आपको कंप्यूटर पर बैठा दे, हो सकता है आपको बाहर भी जाना पड़ जाए इंडिया पोस्ट में काम धंधा करने के लिए। तो आपको अगर सैलरी बात कर लेते हैं बीपीएम वाला, तो सैलरी आपका 12,000 से लेकर 30,000 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद बात कर लें एबीपीएम का, तो एबीपीएम 10,000 से लेकर 24-25,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी मिल जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आए या किसी प्रकार का आपको सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब एडब्ल्यूए तरफ से जरूर जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका ग्रामीण डाक सेवक एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी आपका अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो 100 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपया देना है। तो SC ST कैंडिडेट वाला अप्लाई जरूर करें। और बात कर लें आपका इस चैनल पर आपको सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट किया जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बात कर लें ग्रामीण डाक सेवक एज लिमिट का, तो 18 से 40 रखा गया है। तीनों पोस्ट में आपको एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक में 18 से 40 एज लिमिट रखा गया है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा। SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, जो भी था हमने आपको क्लियर बता दिया।
जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए जनवरी या फिर फरवरी में, तब आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।